हेलो स्टूडेंट्स। मैं विमल पारिक आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल यानी पदार्थ की संरचना और अणु। यानी बेसिकली पदार्थ यानी मैटर होते क्या हैं। तो अपने देखेंगे कि हम आसपास जिस भी चीज़ से गिरे हुए हैं वो क्या है, मैटर है। जैसे हम चेयर पे बैठे हैं, चेयर, ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, पेन से लिख रहे हैं, पेन, कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर, टीवी देख रहे हैं, टीवी। तो क्या है, ये हर चीज़ एक क्या है, मैटर है। एनीथिंग इज मैटर। इसकी कुछ क्या है, डेफिनेशंस है। क्या है बेसिकली, जैसे एनीथिंग दैट हैविंग सम मास, यानी कोई भी वस्तु है, यानी कोई भी चीज़ है जो कुछ, यानी उसका वेट है, कुछ मास, द्रव्यमान है। ओके। वॉल्यूम है, ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे ये पेन है, ये क्या है, एक मैटर है। इसको अगर मैं रखता हूँ, ये क्या है, कुछ स्पेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, इसका कुछ मास है, वेट है। ओके। और बेसिकली मैटर्स किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, मेड अप टाइनी स्पेसिस एंड पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या है, ये मिलकर मैटर्स है वो बने होते हैं। बेसिकली उनको क्या है, एटम कहा जाता है। ओके। यानी क्या है, छोटे से छोटे अणु होते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली एटम्स क्या होते हैं। यानी छोटे से छोटा मोलिक्यूल्स होता है, उसको क्या है, एटम कहते हैं। यानी छोटे से छोटा पार्ट, यानी जैसे सपोज करो, यानी इस पेन को अगर मैं तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ इस पेन को, अगर ये पहले क्या है, बड़े बड़े टुकड़ों में टूटेगा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर उसके बाद बिल्कुल छोटे, एट लास्ट एट द एंड पॉइंट क्या आएगा, बिल्कुल एक ऐसा छोटा पॉइंट बच जाएगा जो आगे क्या है, डिविजिबल नहीं होगा, यानी बिल्कुल टूटेगा नहीं। उस वो क्या होता है, एटम होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, मैटर है वो क्या है, मेड अप ऑफ नाइन, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये बेसिकली क्या है, एक उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती है। यानी पार्टिकल्स और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उनके बीच क्या है, ऑलवेज विल बी स्पेस, यानी उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है। और वो पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूसली क्या है, मूव करते रहते हैं, और वो एक दूसरे को अटैच करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्या है, ये तीन प्रॉपर्टीज़ है इन पार्टिकल्स की, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ, जैसे मैंने क्या है, एक गिलास लिया पानी का, यानी गिलास लिया, उसमें क्या है, पानी भर दिया है, एंड द, ठीक है, उसको पूरा का पूरा क्या है, मैंने पानी से भर दिया, और उसको तब तक रख दिया जब तक क्या है कि रिजिड ना हो जाए, ये यानी ये पानी तब तक हिले ना, ठीक है, बिल्कुल शांत हो जाए। तो उसमें उसके बाद उसमें क्या है, मैंने एक बूंद क्या है, इंक की डाल दी, ठीक है। इंक डाला तो आपने क्या देखा, वो इंक क्या है, अपने आप धीरे 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 पानी को बिना हिलाए क्या है, पूरे पानी के अंदर क्या है, फैल जाती है। तो इस प्रकार वो क्या है, इंक क्या हो गए, मैटर, और ये पानी के अंदर ये अपने आप घुल जाती है। तो उसी प्रकार क्या है, ये अपने आप क्या होते हैं, कंटिन्यूसली क्या है, मूविंग करते रहते हैं। बट ये क्या है, जो पार्टिकल्स के जो साइज होता है बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बोलो कि सर शक्कर या नमक, इनको हिलाना, अगर अगर अपन नमक में डालते, ये सॉरी पानी में डालते हैं, इनको हिलाना क्यों पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनके साइज होते हैं, पार्टिकल्स का साइज होता है वो थोड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस वजह से इनको क्या है, हिलाकर थोड़ा पानी को हिलाया जाता है मिलाने के लिए इसको, ठीक है। अगर इसको स्टेट ऑफ मैटर्स आगे आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी फिजिकली स्टेट्स क्या आगे, इनकी क्या है, फिजिकली स्टेट्स होती है कुछ मैटर्स की। यानी बेसिकली मैटर्स क्या है, वो थ्री टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। बेसिकली पांच स्टेट्स होती है, ठीक है, पांच स्टेट्स होती है। बट अपने क्या है, नाइन्थ क्लास तक अपने क्या है, तीन स्टेट्स पढ़ते हैं। दो स्टेट्स कौन सी आ गई, प्लाज्मा,
फोर्थ नंबर प्लाज्मा, एक एंड फिफ्थ आ गई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बेसिकली ये अपने क्या है नहीं पढ़ते हैं, बट ये अपने को अच्छे से पढ़नी है। इनको अच्छे से समझने के लिए क्या है, मैंने आपको क्या है डायग्राम के थ्रू इनको समझाया है, वो देखना, अच्छे से देखना। बिल्कुल एक बार जब आप देखोगे ना, इस चीज़ को देखोगे तो बिल्कुल क्या है आप में ईजिली सारी की सारी चीज़ें हैं वो समझ जाओगे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड्स क्या होते हैं डायग्राम के थ्रू देखो, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं, इनके डायग्राम देखो, अच्छे से डायग्राम देखोगे तो अपने आप क्या है पता चल जाएगा आपको क्या चीज़ क्या होती है। देखो, सॉलिड, सॉलिड यानी दे हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, यानी देखो ये पेन है, पेन है तो इसका अगर मैं ये बोलूँ कि ये पेन है और ये पेन है, ये पेन है तो शेप क्या होगी इसकी, पेन जैसी होगी, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा डेफिनेट होगा, यानी निश्चित होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, और इस ठीक है, फिजिकली मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लिक्विड, लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड वो होते हैं जिनकी शेप क्या है इंडेफिनेट होती है, यानी इनडेफिनाइट होती है। क्यों होती है, जैसे देखो लिक्विड है, पानी को अगर गिलास में, वाटर को अगर गिलास के अंदर डालते हैं तो वो क्या है, वो ग्लास की शेप ले लेता है। बोतल है, बोतल के अंदर डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेता है। ठीक है, बट उनका वॉल्यूम है वो क्या है डेफिनाइट है। जैसे क्यों, अगर उनको ग्लास में डाला तो ग्लास का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा वाटर का वॉल्यूम होगा, अगर बोतल के अंदर ग्लास के अंदर डाला तो ग्लास का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा वाटर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, बेसिकली वैसे ही क्या आता है गैस, गैस का होता है, गैस की शेप और वॉल्यूम दोनों ही इंडेफिनेट होती है। कैसे होती है, देखो समझने के लिए क्या है, मैंने एक परफ्यूम की बोतल ले ली। ठीक है, परफ्यूम की बोतल, जब तक वो परफ्यूम उस परफ्यूम की बोतल के अंदर है तो उसका वॉल्यूम और शेप क्या है, वो क्या है उसकी जो परफ्यूम की बोतल ली है उसी का वॉल्यूम और शेप है वो उसी की रहेगी। बाकी जब मैंने उसको क्या है एक जैसे एक कमरे के अंदर छिड़काव कर दिया उसका, ठीक है, कमरे के अंदर छिड़काव करने के बाद क्या है वो गैस की फॉर्म में है तो वो क्या है गैस है, वो टोटली क्या है उसका वॉल्यूम है वो क्या है आ जाएगा एक कमरे का यानी रूम का आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा और उसकी शेप भी वह क्या है उसी टाइप की। तो इसी बेसिकली क्या है उनकी जो शेप और वॉल्यूम है वो इंडेफिनेट्स है। ठीक है, अब देखो डायग्राम के अंदर देखो, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं चिपे हुए रहते हैं। जैसे ये पेन है, इनके पार्टिकल, इनके बीच अपने को बिल्कुल स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनके बीच क्या है इंटरमोलिकुलर वो फोर्स है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, और मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी स्पेस इनके बीच है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी प्रकार लिक्विड में क्या आ जाएगा, लिक्विड में इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार क्या है इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो थोड़ा सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होता है थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्या है सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होता है, और स्पेस इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड की कंपैरिजन में, और गैस में क्या है इन नेग्लिजिबल होता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है इनके देखो इनके पार्टिकल्स है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से क्या है काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच से वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, और मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल कम होता है और स्पेस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं, अगर ये पेन है सॉलिड है, इनकी क्या है कंप्रेसिबिलिटी यानी इसको अगर अपन कंप्रेस करें तो बिल्कुल भी ये कंप्रेस नहीं होगा यानी नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इसी प्रकार रीज़न क्या है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं टच में होते हैं, तो इनकी क्या है कंप्रेसिबिलिटी वो बिल्कुल क्या होगी कम होगी। आगे चलें तो लिक्विड की क्या है
लिक्विड के थोड़े पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, दूरी पे होते हैं यानी डिस्टेंस पे होते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी सॉलिड की तुलना में। और गैस के पार्टिकल्स वो बिल्कुल भी एक दूसरे से वो काफ़ी दूरी पे होते हैं, तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, ये क्या है, इनके बीच क्या है, अगर इनको आराम से ध्यान से अगर डायग्राम के थ्रू अगर आप समझोगे, तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में क्या है, यानी वो एग्जाम में कैसे आएगा, फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए मैटर्स, यानी एक मैटर की फिजिकल स्टेट्स क्या क्या होती है, यानी आपने क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, देयर इज 3 स्टेट्स ऑफ ए मैटर। ओके ओके, फिर उनके क्या है डेफिनेशंस, सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, और गैस क्या होते हैं। ठीक है, इनको समझना पड़ेगा, और इनके जो जो पॉइंट है वो अच्छे से क्या है अपने डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्या है समझ लेंगे। फिर बाद में क्या आते हैं, हीटिंग। अगर जैसे मैं सॉलिड है, सॉलिड को अगर हीट करता हूँ तो क्या है कि IMFA यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, रिड्यूस करेगा, हीट करेंगे। यानी जैसे पेन है, पेन को मैंने गर्म किया, ठीक है, तो पेन को अगर मैं गर्म करता हूँ यानी हीट करता हूँ, यानी हीट का मतलब दूसरा टाइप क्या होता है, एनर्जी, यानी हीट को, इसको हीट करूँ तो इसके क्या है, जो पार्टिकल्स है अभी बिल्कुल क्या है पास पास हैं, तो इसके पार्टिकल्स क्या है वो दूर होने लग जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, यानी ये क्या है मेल्ट होने लग जाएगा, यानी ये पिघलने लग जाएगा। तो इसका क्या है, जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो क्या होने लग जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने ये आपको यहाँ पे समझाया है। देखो, हीटिंग कैन रिड्यूस द IMFA देन, यानी ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनको हीट करता हूँ तो इनके बीच जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। और इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, यानी इन जो पार्टिकल्स हैं वो अपने क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है उनके क्या है, उनके बीच क्या है स्पेस है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा उनके बीच में। ठीक है, तो जैसे मैंने सॉलिड है, सॉलिड को मैंने क्या किया, हीट दिया, जैसे ही मैंने सॉलिड को हीट हीट किया तो क्या आ जाएगा, ये लिक्विड की फॉर्म में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो क्या है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, कम हो जाएगा, कम होने के बाद कि इसमें ये सॉलिड है वो लिक्विड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को अगर मैं हीट देता हूँ तो ये क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं दूसरी टाइप से चलूँ, अगर मैं गैस को कूल करता हूँ यानी ठंडा करता हूँ, जैसे ठीक है, अगर जैसे पानी को क्या है बिल्कुल फ्रीजर के अंदर रख दिया तो वो थोड़ी टाइम बाद क्या है सॉलिड स्टेट में आ जाता है। उसी प्रकार क्या है, देखो कि अगर इसको अगर कूल करते हैं तो कूल पहले क्या है, गैस गैस क्या किसमें आएगा, लिक्विड, यानी इसके पार्टिकल्स पहले क्या होते हैं ज़्यादा दूरी पे होंगे, फिर क्या हो जाएंगे पास पास आएंगे, फिर लिक्विड को अगर थोड़ा कूल किया तो किस में आ जाएंगे, ये सॉलिड स्टेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसको अच्छे से समझने के लिए ये देखो, ये डायग्राम बनाया मैंने, सॉलिड है, सॉलिड को हीट किया तो इस किस में आ जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड को अगर हीट किया तो किस में आ जाएगा, गैस में। ठीक है, अगर ये पेन है, ये क्या है, पेन है, अगर पेन को मैंने हीट किया, ठीक है, हीट किया तो ये क्या है, किस में आएगा, ये इसका ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा तो इसको क्या है, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, अगर सॉलिड को हीट देकर अगर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग, यानी उसको फ्यूज़न कहते हैं, वैसे उसको क्या कहते हैं, फ्यूज़न। ठीक है, फिर लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट किया जाए हीट से तो उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। जैसे देखो, पानी है, पानी वाटर को हीट किया तो हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे तो क्या है वो भाप बन के क्या है ऊपर जाता जाएगा, उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, गैस को ठंडा किया, गैस को ठंडा करने के बाद कौन सी स्टेट में आएगा, वो लिक्विड में आएगा, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, यानी सॉलिडिफिकेशन। ओके, इसके अलावा कुछ क्या होते हैं, एग्जाम्पशंस होते हैं, यानी कुछ सॉलिड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हमें
सब्लीमेटरी सॉलिड्स कहते हैं, सब्लीमेटरी सॉलिड्स। जैसे अपन क्या आते हैं, कपूर, ठीक है, कपूर, और एक होता है नेफ्थलीन बॉल होते हैं, जो अपने क्या होते हैं कपड़े वगैरह में, अपनी मम्मी क्या करती है, वाइट रंग की बॉल्स सी होती है वो अपने कपड़ों में डाल देती है ताकि उस कपड़ों में क्या है बदबू वगैरह ना आए, उनको क्या कहते हैं नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इनको डायरेक्ट अगर हीट किया जाए तो हीट करेंगे तो ये क्या आते हैं डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। इनके बीच ये क्या है लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट ये नहीं करते हैं। क्या होता है ये, अगर इनको अगर अपन गर्म करते हैं तो ये क्या है सॉलिड से डायरेक्ट क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या आते हैं गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड से क्या आते हैं डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं सब्लिमेशंस। इसको क्या कहते हैं सब्लिमेशंस। अगर अगर इनको ठंडा किया जाए, अगर इनको मैं यूं बोलूं कि अगर इनको ठंडा किया जाए तो ये डायरेक्ट क्या है सॉलिड स्टेट्स में आ जाएंगे, ये लिक्विड स्टेट्स के अंदर क्या है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। गैस से डायरेक्ट ये सॉलिड स्टेट्स में आ जाएंगे, तो इनको क्या कहते हैं सब्लिमेशंस कहते हैं। ओके, चलो ठीक है, आज आपने पढ़ा मैटर में व्हाट इज़ द मैटर, स्टेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड ये स्टेट्स ऑफ मैटर। आगे हम पढ़ेंगे इसकी कनात थ्योरी, आगे पढ़ेंगे इसकी कनात थ्योरी और एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही आपने क्या है 9th और 10th की साइंस प्लस मैथ इस अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ते रहेंगे, मैथ एंड साइंस बाय विमल सर। ओके, थैंक यू।